नमस्कार भाइयों। वीडियो का टाइटल देखकर आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो काफी फायदेमंद रहता है। ब्रांडेड दवाइयां जैसे सिप्ला, रैनबैक्सी, पिरामल वगैरह में 16 से 22% तक का मार्जिन रहता है और वही नॉन ब्रांडेड मतलब जेनेरिक दवाओं में 50% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। ऊपर से दवाई की जरूरत अमीर गरीब बच्चे बूढ़े सबको ही पड़ती है, तो इन सब वजह से मेडिकल स्टोर काफी मुनाफे का धंधा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेडिकल स्टोर कितने प्रकार के होते हैं, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको लोन मिल सकता है, मेडिकल स्टोर खोलने सरकारी नियम और कायदे कानून क्या होते हैं। इस सारी जानकारी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना भाई। मेडिकल स्टोर कितने प्रकार के होते हैं? अब आप सब भाई लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है, मेडिकल स्टोर भी अलग अलग तरीके के होते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। चलिए पता करते हैं। दवाई की दुकान, ये हमारे आसपास सबसे ज्यादा दिखने वाला मेडिकल स्टोर होता है। आपके घर के आसपास और मार्केट वगैरह में जो केमिस्ट शॉप होती है वो इसी कैटेगरी में आती है। हॉस्पिटल की फार्मेसी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, नाम देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। ये वो दुकान होती है जो हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं देती है। फ्रैंचाइजी मेडिकल स्टोर, अपोलो फार्मेसी, फार्मेसी, मेड प्लस वगैरह ये सब उदाहरण से फ्रैंचाइजी मेडिकल स्टोर होते हैं। इन मेडिकल स्टोर्स को खोलने के लिए पहले आपको उस कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा जो इस पे मालिकाना हक रखती है। फ्रैंचाइजी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कंपनी या बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस लोगो, नाम और बिजनेस मॉडल किसी थर्ड पार्टी को बेचता है। ये थर्ड पार्टी फ्रैंचाइजी कहलाता है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? तो भाइयों, व्यापार चाहे कैसा भी हो, उसे शुरू करने से पहले कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। अब दवाओं का व्यापार तो किसी और व्यापार से थोड़ा ज्यादा ही नियम कानून वाला होता है, तो इसलिए ये चीज और जरूरी हो जाती है। ये जो स्क्रीन पर लिस्ट है इसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको एक मेडिकल स्टोर खोलते हुए जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। फार्मेसी लाइसेंस एप्लीकेशन निर्धारित फॉर्मेट में, चालान की पर्चियां या ड्रग लाइसेंस का सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म निर्धारित फॉर्मेट में, ब्लूप्रिंट अपने मेडिकल स्टोर की प्रीमिस का, जिस जगह आप स्टोर खोलना चाहते हैं उस जगह का साइट प्लान का ब्लूप्रिंट, एक कवर लेटर जिसमें आपके द्वारा मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बिजनेस करने की इच्छा का लिखित में विवरण हो। इस कवर लेटर पर आपका नाम, हस्ताक्षर और डेजिग्नेशन का संपूर्ण विवरण होना चाहिए। सरकारी आईडी प्रूफ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और अगर कोई पार्टनर है तो उसकी भी। जिस फर्म के नाम से आपने मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसकी मौजूदगी का सबूत। अगर आपने किसी फार्मासिस्ट को रखा है तो उसका नियुक्ति पत्र और एफिडेविट, आपने जहां मेडिकल स्टोर खोला है उसका सबूत, और अगर जगह किराए पर ली है तो किरायानामा, पार्टनर्स डायरेक्टर्स का एफिडेविट। क्या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको लोन मिल सकता है? भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किसी भी सरकारी या निजी बैंक से लोन मिल सकता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, आपकी उम्र 25 से 66 के अंदर होनी चाहिए, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होने का सबूत और साथ ही किसी भी प्रकार का व्यापार करने का कम से कम 3 साल का अनुभव। तो भाई, अगर आप इन सब शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी बैंक में चले जाओ। बाकी इनके अलावा आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ने वाली है लोन की अर्जी डालते समय। आपकी उम्र का प्रमाण पत्र, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। ये नहीं है तो ऐसा कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र जिसमें आपकी उम्र दर्ज हो। सरकारी पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार या पैन कार्ड, आपने जो आयकर के रिटर्न दाखिल किए हैं उनकी कॉपी और अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट, निवास प्रमाण पत्र, आप जिस व्यापार के लिए लोन ले रहे हैं
उस व्यापार के मालिक होने का सबूत। यहां पर ध्यान देने वाली एक और बात है, हर बैंक के नियम कानून में थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसलिए जहां भी आप लोन के लिए अर्जी डालने जा रहे हो तो उस बैंक से पहले ही पता कर लो कि उनको आपसे किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और हां, लोन के कागज पे साइन करने से पहले उन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लो, नहीं तो अपने किसी जान पहचान वाले से पढ़वा लो। भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक कर दो और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम आपको समय समय पर आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। और हां, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि खाता बुक के साथ अब बिजनेस होगा आसान। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सरकारी नियम और कायदे कानून क्या होते हैं? अब हम आते हैं अपनी सबसे आखिरी बात पे। देखो भाइयों, धंधा चाहे कोई भी हो, उसे शुरू करने में मेहनत और थोड़ी बहुत भाग दौड़ तो लगती ही लगती है। हाँ, अगर आपको ये पता है कि क्या क्या मेहनत और भाग दौड़ करनी है तो फिर काम काफी आसान हो जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन सब बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इन सब की जरूरत आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पड़ने वाली है। फार्मेसी का लाइसेंस, भारत सरकार के नियम के हिसाब से अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं तो आपके पास उसे खोलने का लाइसेंस होना चाहिए। और ये लाइसेंस लेने के लिए आपके पास फार्मेसी की बैचलर या मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। जमीन का रजिस्ट्रेशन के कागज, आप जहां पर भी मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं उस जमीन की रजिस्ट्री आपके पास होनी जरूरी है। अगर वो जगह आपने किसी से किराए पर ले रखी है या फिर आपको वहां का किरायानामा दिखाना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, ये जमीन का मामला है, तो पहले कानूनी सलाह जरूर ले लेना इस संबंध में डॉक्यूमेंट बनवाते वक्त। मेडिकल स्टोर का पंजीकरण, देखो कोई भी स्टोर खोलते हैं तो उसके लिए आपको उस व्यापार से संबंधित सरकारी विभाग में जाकर अपना पंजीकरण कराना होता है। मेडिकल स्टोर के लिए भी आपको एक कंपनी या पार्टनरशिप बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण संबंधित सरकारी विभाग में जाकर करवाना होगा। कंपनी का पंजीकरण, अरे कंपनी सुनकर घबराओ मत भाइयों, अरे जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनी ही बनानी पड़ेगी, आप इनमें से किसी भी इकाई के तहत अपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गुमस्ता रजिस्ट्रेशन, 1 पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, आपको जीएसटी एक्ट के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेडिकल स्टोर से संबंधित लाइसेंस, अब आपको कौन सा लाइसेंस लेना है यह निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो। अगर आप होलसेल स्टोर खोलना चाहते हो जिसमें आप रिटेलर यानी कि मेडिकल स्टोर वालों को दवाई बेचोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी होलसेल ड्रग लाइसेंस की। लेकिन अगर आप खुद से दवाई की दुकान खोलना चाह रहे हो तो फिर आपको रिटेल यानी खुदरा ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि भाई ये तो बता दो कि ये सब मिलेगा कहां? हाँ, तो वही बता देता हूं। ये लाइसेंस आपको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ भाइयों मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाइयों नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप और किन विषयों पर जानकारी चाहते हो। हम आपके कमेंट्स पढ़कर उसमें से एक बढ़िया से विषय पर एक अच्छा और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो उन्हें भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आप सब भाइयों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।